और अब बात सुपरफास्ट खबरों की करते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों की सीटों पर फैसला हो सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं, उनका टिकट कट सकता है और ऐसे में करीब 25% सांसदों का टिकट कटने की संभावना है। राजस्थान बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के 7 पूर्व विधायकों ने नागौर से सांसद सिया चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठने लगी है, तो वहीं पाली से पीपी चौधरी का भी विरोध होने लगा है। बगावत का एक स्वर बीकानेर से भी उठा है, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने कहा कि अगर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को टिकट मिला तो वे बीजेपी छोड़ देंगे। भाटी के बगावत के बाद बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पार्टी इस मामले पर विचार करेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किया। आज बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम है। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में मेघालय से मुकुल संगमा समेत 2 को टिकट, असम से सुष्मिता देव और गौरव गोगोई समेत 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सुष्मिता देव सिलचर से चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजीत पवार के पुत्र पार्थ मावल सीट से एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी की दूसरी लिस्ट में टीवी पर छत्रपति शिवाजी की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमोल कोल्हे का नाम भी शामिल है। कोल्हे ने हाल ही में एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्हें एनसीपी ने अब शिरूर सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया। एनसीपी ने इससे पहले गुरुवार को भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी की तरफ से 12 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिनमें पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी नाम था। होली से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। राजस्थान कांग्रेस आज जयपुर के जमवारामगढ़, दौसा के भंडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में सभाएं करेंगी। सभा में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जयपुर के जमवारामगढ़ में सुबह 11 बजे सीएम की जनसभा होगी, जिसके बाद 12:30 बजे भंडारेज में सभा का आयोजन होगा और आखिर में सीएम गहलोत 2 बजे भरतपुर के पहाड़ी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर आयोजित सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे राहुल ने पत्रकारों से बात की और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 दिन पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की पीट कर हत्या की। उनके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोप बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह, देवर भतीजा और भाई के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटले के बेटे इंद्रपाल पर लगा है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र चौरसिया और उनका बेटा अभिषेक हटा में अपने क्रेशर पर थे, तभी उन पर हमला हुआ। हत्या की घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा हुई। यूपी में शिवपाल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया। मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को टिकट देने की मांगी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर आने वाली। प्रियंका गांधी 18, 19 और 20 को पूर्वांचल क्षेत्र में रहेगी। प्रियंका गांधी 18 को प्रयागराज, 19 को मिर्जापुर और 20 को वाराणसी दौरे पर रहेंगी। इस दौरे के दौरान कार और स्टीमर का सहारा लेंगी, साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर गंगा में जलयान उनकी सरकार की उपलब्धि है, तो देश में अब तक जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, प्रणव झा समेत कई नेता शामिल थे। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त से मिलकर पीएम मोदी के देश भर में पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लगे पोस्टर को हटाने की मांग की। यूपी में गठबंधन की संयुक्त रैलियों का खाका तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 12 रैलियों के जरिए मायावती, अखिलेश, जयंत और अजीत सिंह मिलकर जान फूकेंगे।
गठबंधन के दोनों नेता 12 संयुक्त रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत 7 अप्रैल को देवबंद से होगी। 8 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए रैली होगी। वहीं बसपा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टॉलीवुड के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रत्याशी उतारने के साथ आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में बीजेपी से नाराजगी के बीच अपना दल की बात बीजेपी के साथ बन गई। अब अपना दल इस 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के बागी नेता और पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों ही इशारों में बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में ट्वीट किया, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, शायद तेरी महफिल में हम न होंगे। दिल्ली से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रदेश सरकार ने पदयात्रा को रोका है। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मायावती ने कहा कि समता मूलक समाज के लिए काशीराम ने अपना अहम योगदान किया। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव देश का आखिरी चुनाव है और 2024 में चुनाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार की आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग ने आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दी है। बिहार के हजापुर वार्ड नंबर 11 में मच्छर भागने वाली अगरबत्ती के जलने से लगी आग की घटना में 5 लोग जिंदा झुलस गए, जिसमें 3 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हुई। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में आतंकी हमले में 49 लोगों की मौत हुई, जबकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल-बाल बच गई। वहीं 9 भारतीय नागरिक भी लापता हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा एडर्न ने कहा कि यह सुनियोजित आतंकी हमला था। हमलावर दक्षिणपंथी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। प्रधानमंत्री जैसिंडा एडर्न ने न्यू प्लाईमाउथ में मीडिया को संबोधित करते हुए क्राइस्ट चर्च की घटना को न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे खराब घटना बताया है। क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर हुई फायरिंग के मुख्य ने कोर्ट में बेल की अर्जी नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी को 5 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस रिमांड में भेजा। सुरक्षा के मद्देनजर आरोपी की सुनवाई के दौरान आम लोगों के लिए कोर्ट को बंद रखा है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस के सेंचुरी सिटी शॉपिंग मॉल में अज्ञात बंदूकधारी के होने की खबर से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियात के तौर पर मॉल को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सलमान खान मामले को लेकर आज जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सलमान खान पर कोर्ट में झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप है। जयपुर में भर्तियों में आरक्षण समेत कई अन्य मसलों पर सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में गुर्जर नेताओं के साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़ा किया। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर थाने में करीब 2 साल पहले दर्ज हुए मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी है। जयपुर पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों पर दबिश दी गई। इस दौरान वैशाली नगर, चित्रकूट और कर्णी विहार थाने की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव को लेकर मकराना में आयोजित हुई कांग्रेस की आमसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी नेताओं से कहा कि पार्टी के सभी नेता गिले शिकवे भुलाकर जिसे टिकट मिले उसे जिताने का काम करें। श्री डूंगरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री पायलट ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर के मकराना में चुनावी सभा हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। पीएम पर की गई सीएम अशोक गहलोत की टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। राजेंद्र राठौड़ ने इन बयानों को संकीर्ण मानसिकता की हदें पार करने वाला बताया। दौसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 70 साल तक गाय और हिंदुओं की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब गाय और मंदिर को पूजने में लगी है। जयपुर और बीकानेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। बीकानेर में टीम ने कार्रवाई कर 2600 किलो खराब मावा नष्ट करवाया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत होली के रंग लोकतंत्र के संग मनाने का निर्णय लिया। बीकानेर में आज लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 4.5 साल तक तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों की सुध नहीं दी। जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि किसी कार्यकर्ता को ये ना लगे कि विधायक से लेकर सांसद तक सभी पद वो ही रखना चाहते हैं।
पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह अजमेर यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए पुष्कर में रुके। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने 5 बत्ती के पशु चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान गोयल ने लैब, आउटडोर समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। वहीं गोयल ने पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों से भी बात की और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने युवाओं को एकजुट करने के लिए प्रदेश भर में 3 कार्यक्रम चला रही है। अभियान के तहत विजय लक्ष्य युवा अभियान, युवा महोत्सव और पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान चला रही है, जिसका आयोजन 25 मार्च से किया जाएगा। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस बाधा उत्पन्न कर रही है। वहीं चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बीजेपी शासित राज्यों में तो लागू किया गया, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने में देरी कर रही है। राज्य निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए हरकत में आया है। निर्वाचन अधिकारियों ने पेड न्यूज पर चुनावी निगरानी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर पेड न्यूज और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। निर्वाचन विभाग ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय कर कमेटियों का गठन किया है। भरतपुर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर गजेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि चिकित्सालय परिसर साफ सुथरा रहे और पशुपालकों को सुविधाओं का लाभ मिल पाए। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने 5 बत्ती के पशु चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान गोयल ने लैब, ऑपरेशन थिएटर समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर में राज्य सरकार की तरफ से पिछले 5 माह से एफसीआई को पोषाहार खाद्यान्न का बजट नहीं दिए जाने से अब बच्चों के पोषाहार पर संकट के बादल छा गए हैं। मिड डे मील योजना के तहत राज्य के स्कूलों में पोषाहार की आपूर्ति एफसीआई के माध्यम से की जाती है, लेकिन अब तक 50 लाख रुपए बकाया होने से एफसीआई ने आवंटन नहीं करने की चेतावनी दी। चूरू के तारानगर तहसील का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार हुआ। इस अस्पताल में मरीजों के लिए प्रशासन सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहा है। चूरू के युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनूठी पहल की। शहीदों के प्रति सम्मान जताते हुए युवाओं ने शहर में पुलवामा सैनिक सहायतार्थ रथ निकाला। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोला। इनका आरोप है कि निजी स्कूल संचालक लंबे समय से अभिभावकों पर मनमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मामलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और स्कूल संचालकों पर लगाम कसने की मांग की। वहीं इस मौके पर भारत माता के जयकारों के बीच महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से रैली निकाली और युवाओं ने दुकानों पर जाकर सहायता राशि एकत्रित की। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रा ने अपने घर में फांसी लगा के खुदकुशी की। छात्रा के पिता के मुताबिक वो पढ़ाई के लिए तनाव में थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जोधपुर में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने खुदकुशी की। बताया जाता है कि परीक्षा के दौरान भूगोल का पेपर खराब हो जाने के कारण वो तनाव में थी। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण किया। मामले की सूचना पर भीमगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए हथियारों के सप्लायर और मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। भरतपुर के सजोला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। अजमेर में सिटी पावर हाउस के सामने होटल एम्बेसी में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 10 लाख की नकदी और लाइसेंस रिवॉल्वर चोरी की। भीलवाड़ा के बावड़ी गांव में एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की और विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला किया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई जयपुर फ्लाइट से आए एक यात्री के पास से तस्करी का 425 ग्राम सोना जब्त किया। भरतपुर के सजोला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू एसपी गौरव यादव की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया, जहां पिलानी थाने के कुछ ही दूरी पर स्पा और मसाज सेंटर के नाम से वेश्यावृत्ति का धंधा चलता था। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क को लेकर छानबीन भी कर रही है। करौली के भीमनगर में एक युवक का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 23,000 रुपए पार किए गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी की तलाश में जुट गई है। अजमेर पुलिस ने डिस्कॉम में करोड़ों रुपए का गबन करने वाली फरार कैशियर अन्नपूर्णा सेन को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके साथ अमित वर्मा को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि डिस्कॉम कैशियर कर्मचारियों की सैलरी से रुपए काटकर अपने परिजनों के खाते में जमा कराती थी। बाद में जब ऑडिट हुई तब इस गबन का पता चला।